सर्दियों के दिन, हल्की हल्की धूप और यह सारी सब्जियां। आज मैं आया हूं आप लोगों को लेकर सीधा एक खेत में। आज हम जानेंगे कि सर्दियों में कौन कौन सी सब्जियां उगती हैं जो हमारी सुपर फूड कहलाती हैं। तो चलो लाइव इस खेत का टूर करके देखते हैं और जानते हैं कि सर्दियों में खेतों में सब्जियां उगती कैसे हैं और ये सारी सब्जियां हमारे सेहत के लिए फायदेमंद कितनी हैं। पहली सब्जी का नाम है, ऐसे नहीं बताएंगे, उसको कहते हैं विंटर क्वीन। आइए दिखाते हैं। यह है वह सब्जी जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कॉलीफ्लावर और ये दिखाइए हिंदी में इसे हम कहते हैं फूल गोभी। दोस्तों इस गोभी यानी कॉलीफ्लावर को सर्दियों का मौसम बहुत पसंद है, इसीलिए सर्दी के मौसम में ही इसका साइज काफी बड़ा होता है और सफेदी भी टॉप लेवल की होती है। अब मैं आपको लाइव दिखाता हूं गोभी का एलिगेंस कि एक्चुअल में खेत में ये लगती कैसे। आइए, ये हमने स्पॉट किया है अभी एक, दिस वन। ये देखिए गोभी व्हाइटर देन व्हाइट। इन पत्तों में ये गोभी ऐसे आराम कर रही है जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में आराम करता है। दोस्तों इस कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी में होता है विटामिन सी जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और ठंड के दिनों में तो हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसलिए इस तरीके का फूल गोभी आप भी अपने घरों में उगाएं, फ्रेश खाएं तो इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग ही बनी रहेगी। अब मैं आपको फूल गोभी से लेकर चलता हूं नेक्स्ट विंटर वेजिटेबल पर जो बड़ी खास है और लाल है। दोस्तों यह देखो सर्दियों की आइकॉनिक रेड गाजर। नॉर्थ इंडिया में तो सर्दियों में गाजर का हलवा बड़े टेस्ट के साथ खाया जाता है और मजे के साथ भी खाया जाता है। लाइव आपके लिए गाजर उखाड़ के देखते हैं। यह देखिए लाइव गाजर खेतों से उखाड़ कर आपको दिखाते हुए। हमने भी पहली बार गाजर खेतों से उखाड़ी है। अभी तो बहुत छोटी है, डेवलप होने के बाद ये फुली ग्रोन हो जाएगी और फुली ग्रोन होकर ये दिखती कैसी है हम सब जानते ही हैं। माना जाता है कि इस गाजर में बीटा कैरोटीन बड़े हैवी अमाउंट में होता है जो एक रिच एंटीऑक्सीडेंट है। यही हमारी बॉडी में जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है और वह हमारी आंखों और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो हमने यह जाना कि ये छोटी सी गाजर सिर्फ मीठे गाजर के हलवे का सोर्स नहीं है, ये हमारे आंखों का भी बॉडीगार्ड है। दोस्तों जो अगली वेजिटेबल है उसका मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, लाइव इस खेत से उखाड़ कर दिखाऊंगा। ये देखिए ये है गॉड की प्योर इंजीनियरिंग मूली, अंग्रेजी में रेडिश। होती तो ये मूली सर्दियों में है लेकिन ये ठंडी मानी जाती है और विंटर्स में ही ये बहुत सॉफ्ट होती है, जूसी भी हो जाती है और साथ में अपना फुल टेस्ट भी अचीव करती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने के लिए नंबर 1 है ये मूली। दोस्तों बाजार से खरीदकर तो हमने मूली बहुत बार खाई है, लाइव खेत से उखाड़कर ये मूली हम पहली बार खा रहे हैं। मैं आपको सच कहूं, धोने की भी जरूरत नहीं है। इस मिट्टी के जो कण हैं ये हमारे अंदर जाते हैं, ये भी बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, हम इस मिट्टी से ही बने हैं। आपको इस मूली की आवाज आ रही होगी। एक मिनट मुझे पहले इसका जूस एंजॉय कर लेने दीजिए। जिस तरीके से ये मूली अपनी आवाज नहीं छुपा पाती, उसी तरीके से जो इसके बेनिफिट्स हैं वह भी ये मूली छुपा नहीं पाती। दोस्तों अगली सब्जी है ये, इसे हम कहते हैं पालक, अंग्रेजी में कहते हैं स्पिनच। इसे हम आयरन रिच ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। दोस्तों सर्दियों में ये सारी सब्जियां अपना एक साम्राज्य खड़ा कर लेती हैं और उस साम्राज्य की महारानी है यह पालक। इस स्पिनच में भरपूर मात्रा में होता है आयरन, कैल्शियम और विटामिन के। हमारी बॉडी का खून बढ़ाने के लिए यह पी फॉर पालक, पी फॉर परफेक्ट है। इस हरी भरी पालक को देखकर एक पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर भी माइंड में आता है, उसका नाम है पोपए। ये वही कार्टून कैरेक्टर है जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती थी जब वो क्या खाता था, यह पालक। दोस्तों अगली विंटर स्पेशल सब्जी है फेनुग्रीक लीव्स, जिसे हम हिंदी में मेथी का पत्ता भी कहते हैं। दोस्तों यह मेथी ही हमारी असली डिटॉक्स सब्जी है क्योंकि यह हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालती है, हमारे शुगर को भी कंट्रोल में रखती है, पर थोड़ी सी कड़वी होती है। इन शॉर्ट यह मेथी उस दवाई की तरह है जो सेहत के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली सर्दियों में। जिस तरीके से सरसों का प्लांट जब डेवलप हो जाता है तो उस पर पॉड्स या फलियां आती हैं, उसी तरीके से मेथी भी जब डेवलप हो जाती है उस पर भी फलियां आती हैं और वहां मेथी दाना उगता है। ये वही मेथी दाना है जो अक्सर हम अपनी किचन में देखते हैं, तड़के में इस्तेमाल होता है।
और साथ में यही मेथी दाना है जो मेथी की पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई भी करते हैं। दोस्तों, हाईवे पर बहुत चलते हैं, लेकिन इन गांव की कच्ची कच्ची पगडंडियों पर चलने का आनंद अपना ही है। जो अगली वेजिटेबल है उसका भी मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, लाइव खेत से उखाड़ कर बताऊंगा। उस सब्जी का नाम है ये, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं टर्निप और हिंदी में कहते हैं शलगम। ये सर्दियों की मोस्ट अंडररेटेड वेजिटेबल है, क्योंकि शलगम को लोग अक्सर लाइटली ले लेते हैं, लेकिन इस शलगम में हैवी अमाउंट ऑफ विटामिन सी होता है जो हमारे जॉइंट्स यानी कि जोड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। इस शलगम को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल वाली साइड तो एज अ पिकल यानी कि अचार के फॉर्म में भी खाया जाता है। तो इस शलगम को आप कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, यह एक हिडन सोल्जर है। इन शलगमों की डबल स्पेशलिटी है। पहली तो ये सिंपल, हम इसे सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। दूसरा है खेत से लाइव इसको उखाड़ो, ऐसे थोड़ा सा झाड़ो और लाइव खा लो कच्चा। मूली का अपना स्वाद, इसका अपना स्वाद, इसमें थोड़ी मिठास आप बड़े ही एविडेंटली फील कर सकते हो। एक बाइट तो और बनता है। अब्रॉड की एग्जॉटिक डिशेस एक तरफ और भारत की मिट्टी से उखाड़ा हुआ लाइव शलगम का बाइट एक तरफ। अगली सब्जी विंटर स्पेशल है बंद गोभी। इंग्लिश में उसे हम कहते हैं कैबेज, लेकिन मैं एक कैबेज से नहीं, कैबेज की पूरी ज्वाइंट फैमिली से मिलाता हूं। ये देखिए, ज्वाइंट फैमिली ऑफ कैबेज, हरी भरी एवरग्रीन। यही है खेतों में उगने वाली लाइव बंद गोभी। ये अपने आप को पत्तों में इतना टाइट कर लेती है जैसे कि नेचुरली अपने आप को ठंड से बचा रही हो। ऐसा लगता है कि इसने पत्तों की जैकेट पहन ली हो। भगवान ने ओस से बचाने के लिए ही ऐसा किया है। ओपन एंड एक्सपोज फुली होगी तो यह खराब हो जाएगी। दोस्तों, इस बंद गोभी में होता है ढेर सारा फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स। माना जाता है कि यह कैबेज हमारे पेट के लिए और हमारी इम्यूनिटी के लिए और वेट कंट्रोल के लिए बहुत अच्छी है। जब ये पत्तों के बीच में से बंद गोभी खुलती है ना नेचुरली, तो ये हमारे हेल्थ के सारे बंद दरवाजे भी खोल देती है। अगली विंटर स्पेशल वेजिटेबल पहचानो, वो है ये, इसे हम कहते हैं ब्रोकली। दोस्तों, ये ब्रोकली तो अभी डेवलप हो रही है। डेवलप होने के बाद ये ऐसी दिखती है। ब्रोकली देसी खेत का फॉरेन प्लेयर। देखने में तो ये फॉरेनर सी लगती है, लेकिन इंडियन खेतों की मिट्टी को ये बहुत सूट करती है। हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एक बहुत प्रीमियम सब्जी है। ब्रोकली देखने में चाहे फॉरेनर लगती है, लेकिन काम बड़े देसी करती है। ब्रोकली की ज्वाइंट फैमिली, वाह, आ जाएगा। और लास्ट विंटर स्पेशल सब्जी है हमारा खून बढ़ाने वाला ये चुकंदर। इसे हम सर्दियों का सिकंदर भी कह सकते हैं। ऊपर से तो ये सिंपल सा दिखता है, लेकिन अंदर से पूरा पावर पैक होता है ये चुकंदर। चुकंदर में प्रेजेंट आयरन, फोलेट और नेचुरल नाइट्रेट्स हमारा खून बढ़ाते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और साथ में हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। सर्दियों में ये चुकंदर बहुत जूसी और हेल्दी होता है और इसीलिए ये चुकंदर खाने से हमें बहुत एनर्जी भी मिलती है। इस चुकंदर का हम जूस भी पीते हैं, हम इसे सैलेड में भी खाते हैं और कई जगह तो चुकंदर की सब्जी भी खाई जाती है। मीठे में जैसे गाजर का हलवा बनता है, चुकंदर का हलवा भी बहुत फेमस है। लाल लाल दिखने वाला चुकंदर जब हम काटते हैं तो ये हमारे हाथों को ही लाल नहीं करता, हमारे गालों को भी लाल कर देता है। तो दोस्तों, यह थी आप सबके लिए विंटर स्पेशल सब्जियां कि कैसे यह खेतों में उगती हैं। इनका टेस्ट ही बेस्ट नहीं होता, इनकी न्यूट्रिशनल लेवल भी विंटर्स में टॉप लेवल की होती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब आप बड़े बड़े शहरों के सुपरमार्केट स्टोर में जाओ, तो वहां पर जब इन सब्जियों को आप पैक्ड फॉर्म में खरीदो, उनके पीछे जो न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी होती है, याद रखना वो न्यूट्रिशन असल में भारत के प्यारे गांव की इस मिट्टी से, इस खिलखिलाती धूप से और हमारे किसान भाइयों के पसीने की वजह से आती है। थैंक यू।